नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बूढ़े की सात बहू बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसकी सात बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा, क्या तुम इसे निभा दोगे? सात में से छह बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूंगी। बुड्ढा हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान कर घर आता। गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी छह बहुओं से रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी बुड्ढे को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बुड्ढे ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। बुड्ढा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। बूढ़ा वापस बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़े बहू ने कहा कि पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला ले, मैं खाना बना दूंगी। बुड्ढा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बुड्ढा फिर से चिंता में गिर गया कि ऐसे कैसे होगा और सूखने लगा। बुड्ढे को सूखते देख बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, अब आपको क्या चिंता है? बुड्ढे ने बाकी छह बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुन वह बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर छहों बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में चिड़िया को बाजरा डाल वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। उसने पूछा कि यह उदासी क्यों? सब ठीक ठाक निपट गया ना? वह बोला कि हाँ, सब ठीक निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानियां बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर व मिट्टी डाल गई। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूंगी। बहू बुड्ढे से बात कर घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डालती हैं वह हीरे मोती में बदल गए हैं। घर की जगह महल खड़ा हो गया है और धन दौलत से भर गया है। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बुड्ढे को बुलाकर कहती है कि पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बुड्ढा सब चीजें देखकर बोला कि बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और यह फल दिया। एक कार्तिक देवता जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी, वैसे ही आप सभी की सुनना। जय श्री हरि। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसी तरह की कथा कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।